स्टूडेंट्स टू आईआईटीएम्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली, प्लॉट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स फॉर ईच स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस गिवन है जो यहाँ पर मैंने लिख रखी हैं और हमें क्या करना है, 3 पॉइंट्स को प्लॉट करके हमें क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन बताना है। ठीक है, ग्राफिकली इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इक्वेशन 1 के लिए हम टेबल बना लेते हैं फॉर इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 हमारी क्या है, 2x माइनस 7y इक्वल्स टू 6। और देखिए बच्चों, इसके लिए मैं टेबल बना लेता हूं। तो ये आपका क्या है, देखिए ये आपका x है और ये y है। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यूज रखेंगे। तो हम एट y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे। तो y इज इक्वल टू 0 पर जब चेक करेंगे तो ये आपका 2x माइनस 7 इंटू 0, कोई भी पॉइंट हम ले सकते हैं, इज इक्वल टू 6। तो ये आपका 2x माइनस 0 इज इक्वल टू 6। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, ये आपका 2x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। दैट मीन्स आपको जो x मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, वो आपको 3 मिल जाएगा। ओके, तो y इज इक्वल टू 0 रखने पर x की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है। ओके, अब इसी तरीके से हम कब चेक करेंगे, हम चेक करेंगे y इज इक्वल टू -2 पर। ठीक है, अब देखिए एट y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2 पर चेक करेंगे। तो यहां पर मैं -2 कर दे रहा हूं और नेक्स्ट हम इसके बाद हम चेक करेंगे y इज इक्वल टू 3 पर। ठीक है, नहीं सॉरी, -2 पर चेक करेंगे और y इज इक्वल टू 2 पर चेक करेंगे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू -2 पर इक्वेशन 1 को जब चेक करेंगे तो ये आपका 2x माइनस 7 इंटू -2 इज इक्वल टू 6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका 2x प्लस 14 हो जाएगा। तो ये आपका 6 और ये आपका 2x इज इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस 14 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। यहां से बच्चों x की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, -4 आ जाएगी। दैट मीन्स जब हमने y इज इक्वल टू -2 लिखा तो x इज इक्वल टू में कितना मिल गया है, -4 मिल गया है। अब जब हम y इज इक्वल टू 2 पर चेक करेंगे तो एट y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 पर जब बच्चों हम चेक करेंगे तो ये आपका क्या है, 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 6 और ये आपका 2x माइनस 7 इंटू 2 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू 6। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 2x माइनस 14 इक्वल्स टू 6। तो यहां से बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये आपका 2x इज इक्वल टू -14 इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो 6 में ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा। तो यहां से बच्चों x की जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिल जाएगी, 10 मिल जाएगी। ओके, तो दैट मीन्स y इज इक्वल टू 2 रखने पर x की वैल्यू हमें कितनी, 10 मिल जाती है। ठीक है, अब तो बच्चों ये तो हो गया किसके लिए, इक्वेशन 1 का काम हो गया। ओके, अब हम किसके लिए टेबल बनाएंगे, 5x माइनस 8y माइनस 5x माइनस 8y इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो क्या करेंगे, फॉर इक्वेशन 2 की बात कर लेते हैं। तो ये आपका क्या है, 5x माइनस 8y इक्वल्स टू -4। तो इसके लिए जरा हम टेबल बनाते हैं। तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हमने कौन कौन से पॉइंट्स हमने ले रखे हैं, तो हम 3 पॉइंट्स पर चेक करेंगे, -2, 3 और -1। इन 3 पॉइंट्स पर चेक करेंगे। तो पहले देख लेते हैं एट y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2 पर इक्वेशन 2 को चेक करेंगे
तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 5x माइनस 8 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू -4। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका 5x और ये प्लस का 16 इज इक्वल टू -4। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, ये 5x और इसमें जाकर के ये ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। और x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, यहां से -4 मिल जाएगी। ठीक है, तो दैट मीन्स y इज इक्वल टू -2 पर x की वैल्यू कितनी मिल रही है, -4 मिल रही है। ओके, अब देखिए एट y इज इक्वल टू 3 पर चेक करेंगे हम। y इज इक्वल टू 3 पर चेक करेंगे तो ये आपका 5x माइनस 8 इंटू 3 इक्वल्स टू -4। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, 5x माइनस 24 इज इक्वल टू -4। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका 5x इक्वल्स टू, और देखिए ये -24 जब इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो ये 24 माइनस 4 हो जाएगा, तो ये -4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा उससे। तो -4 जब 24 से सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 20 बचे। -4 जब आपका 24 से सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर प्लस का 20 बचेगा। तो x की वैल्यू जो है वो आपको कितनी, 4 मिल जाएगी। ओके, अब यहाँ पर हमने 4 कर दिया, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 3 पर हमें x इज इक्वल टू 4 मिल जा रहा है। अब हम चेक कर लेते हैं एट y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1 पर इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या होगा, 5x माइनस 8 इंटू -1 इज इक्वल टू -4। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, 5x प्लस 8 इज इक्वल टू -4। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -12 हो जाएगी। -12 हो जाएगा तो x मुझे सॉल्व करने पर मिल जाएगा -12/5। इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू -2.4 मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो ये सॉल्व करने पर जो x की जो वैल्यू है ये मुझे कितनी, माइनस की 2.4 मिल रही है। तो x इज इक्वल टू -2.4 हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो जो भी हमारा टेबल वाला काम था वो हमारा हो गया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम ये दोनों टेबल्स के थ्रू हम लाइन को हम बोर्ड पर प्लॉट करेंगे। तब तक ये सारा सब कुछ आप नोट डाउन कर लीजिए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने एक्स वाई प्लेन को हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब हम अपनी लाइंस को प्लॉट करेंगे। पहले हम थोड़ा पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। देखिए, तो ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है A3,0, इसको मैंने यहाँ पर प्लॉट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट -4, -2 को प्लॉट करेंगे। अब देखिए जो हमारा पॉइंट B है, -4, -2 को भी हमने प्लॉट कर लिया है यहाँ पर। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा 10,2 है उसको प्लॉट करेंगे। अब देखिए अपने पॉइंट C 10,2 को हमने ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, 3 पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो ये हमने अपनी फर्स्ट लाइन को प्लॉट कर लिया है जिसकी इक्वेशन है 2x माइनस 7y इक्वल टू 6। तो देखिए सिमिलरली हमने सेकेंड लाइन को भी हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है जिसकी इक्वेशन है 5x माइनस 8y इज इक्वल टू -4। और देखिए जैसा कि हमने जो पॉइंट ले रखा था -4, -2, चांस की बात है दोनों में कॉमन है, तो वही हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट निकल के आ जाता है। ठीक है, अब देखिए ऐसा हम जानते नहीं थे बट हमने वैल्यूज़ जब हमने प्रोवाइड की तो वैल्यूज़ प्रोवाइड करने के बाद क्या हुआ कि ग्राफ बनाने पर ही हमें पता चल गया कि ये हमारा, वैसे तो क्या है दोनों टेबल में दोनों में ही -4, -2 कॉमन पॉइंट है, टेबल से ही पता चल रहा है। लेकिन ये तो अब मतलब इत्तेफाकी हम इसको कह सकते हैं कि जो हमने पॉइंट कंसीडर किया वही हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ये क्वेश्चन हमारा गलत नहीं है। अगर देखिए कॉमन पॉइंट भी अगर आज कैलकुलेशन से आपका पॉइंट कॉमन आ जाता है तो उसमें आपका गलत नहीं है, ये हमारा गलत नहीं है।
और आप देख भी सकते हैं कि जो दोनों लाइंस हैं वो हमारी कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, -4, -2 पर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो हमारा सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन जो हमारा होगा ये हमारा -4, -2 हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जिसको हमने किस पे, ग्राफ पर हमने सॉल्व करा है। तो प्लीज ये सब आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप ग्राफ पर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको कुछ ऐसी इमेज आपको देखने को मिलेगी, और इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है।